हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.21 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। आज के क्वेश्चन 11.21 में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और इनमें हमें मेजरली रिएजेंट्स बताने हैं कि इन कन्वर्जन्स को करने के लिए क्या रिएजेंट लगेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वी हैव लिमिटेड रिएजेंट्स और वही आपको याद करना है कि कौन क्या करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, फॉर एग्जांपल RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होगा? जहाँ पे OH एक ऐसी कार्बन से जुड़ा होगा जो प्राइमरी होगी, मतलब उसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो ये प्राइमरी है, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है RCOOH में। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। इस रिएक्शन में हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो गए हैं और 2 ऑक्सीजन आ गए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिएजेंट है? हमारे पास रिएजेंट है KMnO4। KMnO4 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वी हैव K2Cr2O7, ये भी है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वी हैव PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमाइड, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका काम क्या है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। ये दोनों क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। वी हैव 3 मेजर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद एक ब्रोमीन वाटर भी होते हैं जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। यहाँ पे हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे KMnO4। और सिंस KMnO4 डालने के बाद हमें COK मिलता है, तो इसको हमें COH में कन्वर्ट करने के लिए हम डालेंगे H2O या H3O पॉजिटिव, कुछ भी डाल सकते हैं। KMnO4 या K2Cr2O7 दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लो, तो ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें यही है कि हम प्राइमरी अल्कोहल ही ले रहे हैं CH2OH, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है RCHO। होता क्या है कि ऑक्सीडेशन में पहले अल्कोहल होता है कन्वर्ट एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है RCOOH में। किन की बात करूँ मैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 एंड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों ही केस में अल्कोहल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। और रिएक्शन बीच में रुकती नहीं है, रिएक्शन एक साथ चलती रहती है। बीच में इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन वो इंटरमीडिएट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके एसिड कर लेता है, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड होता है ना, ये बहुत ससेप्टेबल होता है, बहुत प्रोन होता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। डेफिनेटली इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते। KMnO4 भी यूज़ नहीं होगा और K2Cr2 भी यूज़ नहीं होगा। द ओनली रिएजेंट जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं विच इज़ PCC। इट इज़ नॉट द ओनली रिएजेंट बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो इस चैप्टर का है। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। PCC स्टैंड्स फॉर pyridinium क्लोरोक्रोमेट। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज़ ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो हमारे पास है फिनॉल एंड वी नो फिनॉल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके पास लोन पेयर होते हैं और ये बेंजीन रिंग को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इससे हमें बनाना है ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब ये बनाना बहुत आसान क्यों है? ये बनाना आसान इसलिए है क्योंकि OH ऑफ फिनॉल एक्टिवेट कर देता है और डायरेक्टली 3 बार रिएक्शन हो जाती है जब हम लोग ब्रोमीन वाटर लेते हैं यहाँ पे। एक बार ही होना चाहिए, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास एक ही रिएक्शन होती है, मोनो ही बनता है, या तो ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा। बट फिनॉल इज़ द ओनली केस जहाँ पे एक्टिवेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रिएक्शन कर लेता है। इसमें क्या करना है? आप ऑब्वियसली क्या लगाना है? ब्रोमीन लगाना है, तो आप क्या लगाओगे? ब्रोमीन वाटर ही लगाओगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बहुत सिंपल है, ऊपर जो हम लोगों ने किया था वही है। दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल कब होता है? जब बेंजीन के ऊपर CH2 होता है। जब बेंजीन के ऊपर CH होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बेंजल, और जब बेंजीन के ऊपर वाली कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बेंजो। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 2 हाइड्रोजन तो बेंजाइल,
एक तो बेंजल और एक भी नहीं तो बेंजो। अब इसको कन्वर्ट करना है COH में, बेंजोइक एसिड में। तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एस KMnO4। KMnO4 को किसी भी कंडीशन में डाल सकते हैं, एसिडिक में भी डाल सकते हैं, न्यूट्रल में भी डाल सकते हैं, एल्कलाइन में भी डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर K2Cr2O7 डाल दो। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगे तो ये रिएक्शन बहुत आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विच इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। सो ये प्रोपेन नॉल है, पहले ये प्रोपेन हो गया और इस पर 2 पोजीशन प्रोपेन टू ऑल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, किसमें, प्रोपीन में, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमें क्या डालना है, डिहाइड्रेशन, वाटर निकालना है बेसिकली। OH यहाँ से निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जब भी हम लोग वाटर निकालते हैं तो हम लोग एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, ये अल्फा ये बीटा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में से हीट कर देंगे। हीटिंग आपको पता होगा, जब भी किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें से वाटर निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ब्यूटेन टू ऑन, ये है हमारा ब्यूटेन टू ओन और इसको हमें कन्वर्ट करना है ब्यूटेनॉल में। अब इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है, बाकी सब तो सेम ही दिख रहा है हमें। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये रिएक्शन होगी रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, रिडक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट हैं। हम लोग हाइड्रोजन गैस भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या प्लैटिनम या निकल, इससे भी हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो भी यहाँ पे रिडक्शन होने के चांसेस है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दीज आर द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको अपने चैप्टर्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद होनी चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, और ये थोड़ा कंपैरेटिवली माइल्ड है, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर देखो ऐसा हो, तो अगर इसमें आप LiAlH4 डालोगे, इसको मैं एस्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस ROH, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप NaBH4 डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि NaBH4 एक माइल्ड है। लेकिन दोनों का काम क्या है, कीटोन्स और एल्डिहाइड को तो ये रिड्यूस करते ही हैं, लेकिन LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एस्टर, अमाइड्स, इन सबको भी रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, वेयर इज NaBH4 इन और नहीं करता, सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करता है।